नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल चंद्रवंशी। आपका स्वागत है फिर से हमारा यूट्यूब चैनल आरसी ग्राफिक्स पे। आज हम सीखेंगे टैली प्राइम में कंपनी कैसे बनाएंगे, अगर उसमें कुछ गलती हो गया तो उसको कैसे सुधारेंगे और डिलीट कैसे करेंगे कोई भी कंपनी को, या फिर हम अपने कंपनी में पासवर्ड कैसे लगाएंगे। तो हमने पहला वीडियो में देखा था कि हम अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में टैली को इंस्टॉल कैसे करेंगे। तो आज इंस्टॉल करने के बाद हम इसमें देखेंगे इसको कंपनी कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हम अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे आएंगे और यहाँ पे अगर टैली का सॉफ्टवेयर मिल रहा है तो यहाँ पे डबल क्लिक करके ओपन कर लेंगे, और नहीं तो फिर विंडोज़ बटन प्रेस करके यहाँ पे लिखेंगे हम लोग टैली प्राइम। तो यहाँ पे जैसे आएगा इस पर हम क्लिक करके इसको ओपन कर लेंगे। टैली प्राइम थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ सेकेंड खुलने में, तो वेट कर लेंगे हम। यहाँ पे अभी हमारा टैली प्राइम का सॉफ्टवेयर ओपन हो रहा है। और ये जो अभी अब बताने वाले हैं, कंपनी बनाना, सुधारना, डिलीट करना और पासवर्ड लगाना, इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम में डाल दिए हैं। आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। जितना भी वीडियो इसमें होगा, जितना भी बताएंगे क्लास, सारा पीडीएफ आपको मिलेगा, पीडीएफ नोट्स। आप डिस्क्रिप्शन में जा करके चेक कर सकते हैं, और प्ले लिस्ट में सीरियल वाइज से सबका वीडियो बना हुआ है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। ये हमारा टैली सॉफ्टवेयर ओपन हो गया है। इसमें हम अभी सीखने के लिए हम लोग यूज करेंगे एजुकेशनल मोड में। तो यहाँ पे हम टी प्रेस करेंगे कीबोर्ड में, या फिर माउस से भी क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम टी प्रेस किए तो आ गया। अगर हम अभी तो हम कंपनी, कल हमने क्या किया था, इसमें टैली इंस्टॉल किया था अभी नया, तो हमको कंपनी बनाना पड़ेगा क्योंकि एक भी कंपनी इसमें बना हुआ नहीं है। तो हम यहाँ पे जाएंगे क्रिएट कंपनी में, देखिए ऑप्शन आ रहा है ना, क्रिएट कंपनी, एंटर करेंगे और यहाँ पे हमारा कंपनी क्रिएट करने का एक फॉर्म खुल जाएगा, जिसमें से आपको सबसे ऊपर में लिखा हुआ आएगा कंपनी डाटा पाथ। इसका मतलब है कि आपका कंपनी का जो स्टोरेज है, जो ये डाटा जो स्टोर होगा वो किस में होगा। तो आपका देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लोकल डिस्क सी यूजर्स फाइल में पब्लिक टैली प्राइम डाटा, इसमें आपका ये कंपनी का जो डाटा है वो स्टोर हो रहा है। सब सेकंड में आ जाएंगे कंपनी नेम। तो कंपनी का आप नाम जो रखना चाहते हैं वो लिख देंगे। अभी हम नाम लिख लेते हैं आरसी ग्राफिक्स, इंटर करेंगे। मेलिंग नेम में जो कंपनी का नाम रखिएगा वो खुद ब खुद मेलिंग नेम में वो आ जाएगा। ठीक है, तो हम इंटर करके फिर से नीचे आ जाते हैं। एड्रेस में आपका जो ये कंपनी है वो कहाँ का है, तो आप यहाँ से एड्रेस डाल सकते हैं, एंटर करेंगे। और अगर कुछ एड्रेस डिटेल डालना है तो यहाँ से डाल दीजिएगा, अदरवाइज आप एंटर करके नीचे आ सकते हैं। स्टेट में आप किस स्टेट का ये कंपनी है तो उसको डाल लीजिएगा। हम झारखंड से हैं तो झारखंड में डाल लेते हैं। कंट्री इंडिया खुद ब खुद सेलेक्ट हो जाता है, क्योंकि जब हम इंस्टॉल किए थे तो उसी समय हमने बताया था कि इसमें इंडिया खुद ब खुद आ गया है, क्योंकि हम इंडिया से यूज कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो वो खुद ब खुद डिटेक्ट करके ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं पिन कोड, तो पिन कोड हम अपना डाल लेंगे, जो भी हमारा एरिया का पिन कोड है। टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर डाल देंगे, मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर अभी हम रैंडमली ही डाल देते हैं कोई भी। फैक्स नंबर है तो फैक्स नंबर, ईमेल है तो उस कंपनी का ईमेल डाल दीजिए, वेबसाइट है तो आप वेबसाइट भी डाल सकते हैं। और फिर यहाँ पे देखिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम, ये डेट। तो सबसे पहले ये समझिए फाइनेंशियल ईयर होता क्या है। जो भी हम लोग अकाउंटिंग या बैंकिंग के लिए जो हम लोग वर्क करते हैं उसमें, तो उसमें एक फाइनेंशियल ईयर को माना जाता है, चाहे वो किसी भी रूप का अकाउंटेंट हो। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। किसी भी ईयर का 1 अप्रैल से हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है और ख़त्म होता है नेक्स्ट ईयर 31 मार्च को। समझ गए। जैसे मान लीजिए अभी 2025 है तो 2025 से 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 तक एक साल होता है फाइनेंशियल ईयर का। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। समझ गए। तो अभी यहाँ फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग, अभी हम 2025 में कंपनी बना रहे हैं तो 1 अप्रैल 2025 ही लिखा हुआ रहेगा। अब यहाँ पे बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, इसमें वो डेट डालना है आपको जब से आप इसमें रिकॉर्ड रखना चाह रहे हैं। जितना भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड रखना चाहेंगे तो वो डेट डालेंगे। अगर आप उसी दिन से रखना चाह रहे हैं तो डेट वही रहने दीजिएगा, अदरवाइज इसमें आप चेंज कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ याद रखना है कि टैली में जो डेट सपोर्ट करेगा एजुकेशनल मोड में वो है 1, 2 और 31, मतलब 1, 2 और 31, यही 3 डेट इसमें सपोर्ट करेगा।
अभी देखिए हम यहाँ पे अगर डाल देते हैं 5 अप्रैल 2025 तो एंटर करेंगे तो एंटर नहीं हो रहा है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको हटा करके डाल देंगे 1 अप्रैल 2025 तो एंटर हो जा रहा है, समझ गए। तो एजुकेशनल मोड में हमारा 3 ही डेट होगा, 1, 2 और 31। एंटर करके नीचे आएंगे, यहाँ पे देखिए दिख रहा है आपको बेस करेंसी सिंबल, तो ये आपका इंडियन रुपीज़ है, तो इंडियन में ही रहेगा रुपीज़ में। फॉर्मल नेम INR जिसका होता है इंडियन रुपीज़, ठीक है। तो अब यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे नीचे आएँ, अब इंटर किए, अगर यहाँ से दूसरा सेलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम INR ही रहने देते हैं, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक्सेप्ट का ऑप्शन आया, हमारा कंपनी में जितना भी डिटेल पूछ रहा था हम अगर सारा भर लिए हैं, सारा फिलअप कर लिए हैं, इसमें और कुछ नहीं बचा हुआ है, तो हम यहाँ से एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। अभी यस पे क्लिक करेंगे, यस पे आप माउस से भी क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड में एंटर बटन भी प्रेस कर सकते हैं। तो हम एंटर बटन प्रेस करते हैं, ये हमारा कंपनी बन के रेडी है, ठीक है। अब यहाँ पे कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, इसमें कुछ कुछ फीचर्स जो है ऑफ रहता है, तो उसको आप जिस समय आपको जो काम है उसी समय आपको ऑन करना है। तो अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इंटर करके इसको भी, या फिर कंट्रोल A करके इसको एक्सेप्ट करा लेते हैं। कंट्रोल A से होता है ऑल एक्सेप्ट, ठीक है। देखिए ये हो गया। अभी ये हमारा कंपनी बन के रेडी है। देखिए यहाँ पे ऊपर में देखिए आपको इधर करंट पीरियड में दिखा रहा होगा 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026। अभी हमने यही बताया था फाइनेंशियल ईयर कि 1 अप्रैल से 31 मार्च 2026 आपका 1 साल का फाइनेंशियल ईयर हो गया। अगर मान लीजिए 2026 में आपका कंपनी बना है तो आप उसमें क्या डालेंगे, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2026 से लेकर के 31 मार्च 2027 तक। अगर मान लीजिए आपका कंपनी 1 जनवरी या 20 जनवरी, मतलब जनवरी में 2026 जनवरी में अगर बन रहा है, अगर उस दिन से आप रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो भी आपको यही डेट लेना होगा, 1 अप्रैल 2025, समझ गए। 1 अप्रैल 2025 से लेकर के 31 मार्च 2026 आपका 1 साल का फाइनेंशियल ईयर हुआ। तो इसमें हम जो डाटा एंट्री करेंगे, जो भी हम रिकॉर्ड रखना चाहेंगे वो हम इसमें तब कर लेंगे जब से हम इसमें रिकॉर्ड रखेंगे, जो वहाँ दिख रहा था बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, ठीक है। अब हमारा कंपनी बन गया है। अब इसमें मान लीजिए हमको वहाँ पे उस समय ईमेल नहीं डाले थे, अब हमको ईमेल डालना है इसमें, तब हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे सारा नोट्स मिल जाएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में हम ये लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ से टेलीग्राम में जा कर के देख सकते हैं। हमने यहाँ पे बताया है टैली को स्टार्ट कैसे करेंगे, दूसरा कंपनी कैसे बनाएंगे, गेटवे ऑफ टैली। सबसे पहले ये देखिए गेटवे ऑफ टैली होता क्या है। गेटवे ऑफ टैली, टैली में ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये जो बॉक्स इधर खुला हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं गेटवे ऑफ टैली। अगर पहले से कोई कंपनी नहीं बना हुआ रहेगा तो जैसा अभी हमने शुरू में ये वीडियो बनाया था वैसे ही आपको दिखेगा। अगर कोई कंपनी बना हुआ रहेगा तो सेम ऐसा खुलेगा, ठीक है। फिर आगे देखिए नोट्स में दूसरा स्टेप में क्रिएट में जाना है, फिर सेलेक्ट कंपनी और यहाँ से क्रिएट कंपनी। देखिए इस स्टेप को हम एक बार करके दिखाते हैं। गेटवे ऑफ टैली में गए, अब यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में, यहाँ से जाएंगे चेंज कंपनी या सेलेक्ट कंपनी, फिर यहाँ से क्रिएट कंपनी। तो जैसे जाइएगा फिर से वो क्रिएट कंपनी बनाने के लिए एक फॉर्म खुल जाएगा, जैसा अभी हमारा खुला था, जैसे हमने बनाया था, ठीक है। तो इसमें फिर से आप फिलअप करके एक नया कंपनी बना सकते हैं। अभी हमको नहीं बनाना है तो एस्केप बटन करेंगे, यहाँ पे नीचे क्वाइट का ऑप्शन आएगा और एंटर बटन प्रेस करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ठीक है। फिर से एस्केप। अब यहाँ पे हम फिर से आ गए नए, फिर से शुरुआती स्क्रीन पे, स्टार्ट स्क्रीन पे, जहाँ पे हमारा कंपनी का नाम दिखा रहा है कि कौन सा कंपनी अभी खुला हुआ है। तो अभी हमारा RC ग्राफिक्स कंपनी खुला हुआ है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, ये तो मेरा कंपनी बनाना हो गया। दूसरा है कंपनी में मॉडिफाई करना, यानी कि उसमें कुछ चेंज करना है या सुधार करना है, तो कैसे करेंगे। देखिए अगर उसमें हमको कुछ सुधार करना है तो हम यहाँ से जाएंगे कंपनी पे, ऊपर में लिखा हुआ दिख रहा है कंपनी, या तो आप शॉर्टकट की प्रेस कर सकते हैं अल्ट के साथ के। तो हम अल्ट के साथ के करेंगे तो यही खुलेगा, या फिर कंपनी पे क्लिक कीजिए तो वही खुलेगा, समझ गए। अब यहाँ से हम जाएंगे अल्टर में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका कंपनी का जो अल्टरेशन है, मतलब कि कंपनी में अगर कुछ सुधार करना है तो यहाँ से ये खुल जाएगा। इंटर करते नीचे जाएंगे, हमको ईमेल डालना है, ये सब कुछ सुधारना चाहते हैं तो सुधार सकते हैं। हमको ईमेल डालना है, ईमेल में गए, यहाँ डाल देते हैं। ये भी हम रैंडम ईमेल डाल रहे हैं, ठीक है।
ये हो गया मेरा। अब एंटर करके इसको हम पूरा लास्ट में जा कर के एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। एक्सेप्ट हो गया मेरा। अब यहाँ पे देखिए 2 चीज़ हमने बताया, एक हम कंपनी कैसे बनाएंगे, दूसरा हम कंपनी में कुछ सुधारेंगे कैसे, कुछ गलत हो गया है तो। अब हमको एक कंपनी डिलीट करना है, हम एक और कंपनी बना लेते हैं जिसको हम डिलीट करना चाहेंगे। यहाँ पे जाएंगे क्रिएट में, चेंज कंपनी, क्रिएट कंपनी, और यहाँ पे एक और आ गया, इसको हम बना लेते हैं ABC के नाम से, ABC। यहाँ पे एड्रेस छोड़ देते हैं, आप सबको खाली भी छोड़ सकते हैं, लेकिन जब ओरिजिनल में एंट्री कीजिएगा तब सारा कुछ डिटेल भर दीजिएगा, ठीक है। हम इसको एंटर करके एक्सेप्ट करा लेते हैं। ये हमारा हो गया। अब हमको मान लीजिए हमको ये जो ABC करके कंपनी है इसको हमको डिलीट करना है, तो फिर से हम जाएंगे कंपनी में, अल्टर। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि आपको कौन सा कंपनी अल्टर करना है। अल्टर का मतलब इसमें है कि आपको कौन सा मॉडिफाई करना है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे ABC कंपनी, एंटर करेंगे। और इसको अगर हमको डिलीट करना है तो यहाँ पे हम प्रेस करेंगे अल्ट के साथ D, ठीक है। अल्ट के साथ हम D प्रेस करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा कि आपको डिलीट करना है, तो हम इंटर करेंगे तो यस, हाँ, तो इंटर किए। एक बार और पूछेगा, इसमें 2 बार कन्फर्मेशन होता है कि आप श्योर में इसको डिलीट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ एंटर पे क्लिक करेंगे। ये हमारा कंपनी डिलीट हो गया। अभी हमने जो बनाया था 2 कंपनी, RC ग्राफिक्स और ABC, तो हमारा ABC कंपनी डिलीट हो गया है, सिर्फ बचा है RC ग्राफिक्स, ठीक है। ये सब सारा कुछ आपको नोट्स में मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे ये आपका कंपनी बनाने के लिए था। नीचे आएंगे मॉडिफाई, जो आपका अभी अल्टर बताए थे वही चीज़ है। अल्ट के प्रेस किए हैं, अल्टर में गए हैं, सेलेक्ट कंपनी, और यहाँ पे जो भी था कंट्रोल A का मतलब उसको एक्सेप्ट करा लिए, ठीक है। नेक्स्ट अभी पता है हम डिलीट कैसे करेंगे, तो अल्ट के प्रेस करेंगे, अल्टर में जाएंगे और सेलेक्ट कंपनी और अल्ट D करेंगे, तो वहाँ पे डिलीट करने के बाद एक और ऑप्शन आ रहा था कंफर्मेशन के लिए, तो डिलीट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हम पासवर्ड कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए पासवर्ड कैसे लगाएंगे अपने कंपनी में। अभी हम लोग अपने कंपनी को ऑन करेंगे तो पासवर्ड नहीं मांगेगा, लेकिन जब पासवर्ड यूज़ कर देंगे तो कोई भी हमारा कंपनी यूज नहीं कर सकता है। तो हम जाएंगे अल्ट के में, फिर से अल्ट के प्रेस करना है। कंपनी में कुछ भी चेंज या डिलीट या फिर पासवर्ड लगाने के लिए हम अल्ट के को प्रेस करें, या फिर आप कंपनी यहाँ पे क्लिक कर सकते। अल्ट के प्रेस करेंगे हम, और यहाँ से जाएंगे हम नीचे, सबसे नीचे सिक्योरिटी ऑप्शन में, देखिए दिख रहा है, सिक्योरिटी ऑप्शन में एंटर करेंगे। और यहाँ पे कंट्रोल यूज़र एक्सेस टू कंपनी डाटा, इसको हम येस कर लेंगे। जैसे ही येस करेंगे नीचे बहुत सारा ऑप्शन आएगा जिसमें आपको पूछेगा यूज़र नेम। तो इसका यूज़र नेम आप जो अपने नाम से बनाना चाहते हैं ये आपको तब मांगेगा जब आप कंपनी में एंटर कीजिएगा। RC ग्राफिक्स, RC ग्राफिक्स यूज़र नेम। पासवर्ड आपको 2 बार डालना है, तो पासवर्ड को याद रखिएगा, एक बार भूल जाने पे पासवर्ड जल्दी से रिकवर नहीं होता है। हम डाल देते हैं पासवर्ड 4 टाइम्स 0, एंटर करेंगे। यहाँ पे देखिए पूछ रहा ना, वार्निंग दे दिया कि अगर आपने पासवर्ड ये भूल जाते हैं तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। एंटर करेंगे। अब यहाँ पे अगर कोई ईमेल आईडी है तो इसको डाल सकते हैं, अदरवाइज इसको आप नन रख सकते हैं, ठीक है। ये सबको कुछ नहीं करना है, ये सबको नन रहने देना है। अब यहाँ से एंटर करके हम इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। अब इसको हम एक बार बंद कर देंगे। तो बंद कैसे करेंगे कंपनी को, अभी तो हमारा ये कंपनी चालू है तो यहाँ पे दिखेगा। बंद कैसे करेंगे, क्रिएट में जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट, यहाँ से जाएंगे हम चेंज कंपनी, शट कंपनी। शट का मतलब होता है बंद करना, यहाँ पे जाएंगे शट, किसको बंद करना है, इसी को, तो एंटर करेंगे, यस करेंगे, ये बंद हो गया। अब हम देखिए हम इसमें, अब ये आ गया हमारा सेलेक्ट कंपनी, इसको हम जैसे ऑन करेंगे हमारा पासवर्ड, यूजर नेम और पासवर्ड मांगेगा, एंटर करेंगे, देखिए आ गया। हमने क्योंकि पासवर्ड यूज किया था तो यहाँ पे हम यूजर नेम जो डाले थे वही डालेंगे, RC ग्राफिक्स, RC ग्राफिक्स। पासवर्ड जो डाले थे 4 टाइम्स 0, एंटर करेंगे, और ये हमारा कंपनी खुल के रेडी है। अब हम देखेंगे कि वो पासवर्ड हम हटाएंगे कैसे। तो फिर से हमको जाना है अल्ट के नीचे सिक्योरिटी ऑप्शन, एंटर करेंगे। अब यहाँ पे हम बैक स्पेस से जाएंगे और इसको कर देंगे नो। हम उस समय यस किए थे, अभी कर देंगे इसको नो, एंटर करेंगे, देखिए बंद हो गया।
नो लिखने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है करेंट एग्जिस्टिंग पासवर्ड, मतलब कि अभी जो हमने इसमें पासवर्ड डाला था वो पासवर्ड हमको डालना है, तभी ये पासवर्ड बंद होगा। तो हम पासवर्ड डाल देते हैं 4 टाइम्स 0, एंटर करेंगे, नन ये एंटर करेंगे, हमारा इसमें पासवर्ड हट गया है। इसको देखेंगे कैसे, तो हम फिर से जाएंगे क्रिएट में और कंपनी को यहाँ से बंद करेंगे, चेंज कंपनी, सेट कंपनी, एंटर करेंगे, फिर से एंटर, ये बंद हो गया। अब हमारा फिर से आया ऑप्शन सेलेक्ट कंपनी, यहाँ पे जितना कंपनी आपका बना हुआ रहेगा सारा लिस्ट आएगा। अभी हमारे पास एक ही कंपनी है तो हम इसमें एंटर करेंगे और यहाँ से जाएंगे, देखिए बिना पासवर्ड मांगे खुल गया। उस समय हम पासवर्ड यूज़ किए थे तो यूज़र नेम और पासवर्ड दोनों डालना पड़ा था, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया आप लोग को, ये सब सारा स्टेप आपको नोट्स में लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए, समझ गए। अल्ट के सिक्योरिटी सी बिलो इमेज का मतलब, ये सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद आपको ये ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हम जैसे एज किए थे, यहाँ पे हमको पासवर्ड यूजर नेम मांगा, फिर पासवर्ड, उसके बाद हम एक्सेप्ट करा लेते। इतना समझ गए। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है और इसमें हम लोग क्या क्या सीखे, कंपनी बनाना, क्रिएट करना, मॉडिफाई करना, डिलीट करना और पासवर्ड का यूज करना। तो ये आपको पूरा नोट्स टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, हम डिस्क्रिप्शन में ये सारा लिंक डाल देंगे और आप लोग एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम हो कंपनी बनाने में, क्रिएट करने में या फिर मॉडिफाई करने में, डिलीट करने में, तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं।